नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके जो एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं उसमें आपके 11 फरवरी की इसमें फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो इसमें आप देख लेते हैं। इसके जी के जीएस और करंट अफेयर्स के आपके 20 में से 19 18 क्वेश्चन मिल चुके हैं। इसमें कुछ आपके हिंदी के भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, तीजा मैथ के भी आपके क्वेश्चन मिल चुके हैं और इससे हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। और अब इसमें जनसंख्या से आपके जो जनगणना हुई थी 2011 की, यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे, तो हमने इसका वीडियो बना दिया गया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, आप जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाता है पहला क्वेश्चन। रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भारतनाट्यम। उन्होंने मद्रास, जो अब 1900 आपके 96 से इसका नाम परिवर्तित होकर चेन्नई हो गया है, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। और अगले इसमें भारतनाट्यम वह एक थियोसोफिस्ट भी थी जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। पद्म भूषण 1956 में दिया गया, संगीत एकेडमी 1957 में दिया गया और कालिदास सम्मान 1984 में दिया गया, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान। यहाँ से आपकी और देख लेते हैं, आगे भी पूछा जा सकता है। भारतनाट्यम से के प्रमुख कलाकार पद्म सुब्रमण्यम है, अलादेम वल्ली है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनीता रत्नम, कृष्णा मृणाली साराभाई है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मल्लिका साराभाई है, मीनाक्षी सुंदरम है पिल्लई, ये मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है, सोनल मालसिंह है, बैजंती मालावाली है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारतनाट्यम के। इन्हीं को, बैजंती मालावाली को भी इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी लगातार 5 दिन डांस करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अपना नाम दर्ज किया है? ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो महाराष्ट्र के लातूर की सृष्टि जगताप, कौन सी है? सृष्टि जगताप है, 127 घंटे लगातार व्यक्तिगत डांस का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने नेपाल की वंदना का 126 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सृष्टि का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। वह महाराष्ट्र की लातूर की है, ध्यान रखना है। कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है? तो आपका जो एकता दिवस पूछा गया था, इसमें जो सरदार वल्लभ भाई की जन्मतिथि पर मनाया जाता है और ये आपका 31 अक्टूबर को हर साल मनाने की घोषणा की है। 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्मदिन है, एकता दिवस इसमें ऑप्शन में दिया गया था। और आपके तीन कितने हैं? 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, राष्ट्रीय त्यौहार हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। आइए कौन कौन से हैं। इसमें राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस है, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 को भारतीयों को अपनाने जाने के लिए स्वतंत्र जो संविधान अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ध्यान रखना है। संविधान निर्माता कौन है? निर्माता हो जाएंगे संविधान के भीमराव अम्बेडकर, इनको जिम्मा दिया गया था बनाने का। अगला है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, यह है 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत स्वतंत्र हुआ था। इसमें 2 राज्य बने थे, एक पाकिस्तान हो गया था, एक भारत हो गया था। तो पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और ये 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ये राष्ट्रीय पर्व है। और एक है अपना, यहाँ पर आ जाता है एक 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती, ये राष्ट्रीय पर्व है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, गांधी जी का 1869 को। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, इसको भी राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया। ये मीठी क्रांति किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, तो ये शहद से संबंध हो जाएगा। इसको एपीकल्चर भी कहते हैं। एपीकल्चर शहद के उत्पादन को, इसमें मीठी क्रांति पूछा है। वह मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2020 में आपके राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्रांतियाँ देख लेते हैं और आगामी शिफ्टों में पूछा जा सकता है। प्रोटीन
क्रांति प्रोटीन युक्त पदार्थों को उच्च उत्पादन करना। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन या आपके जो उर्वरक हैं उनकी उत्पादन। काली क्रांति, नीली क्रांति मछली और गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली से हो जाएगी, जो अलग इसकी पैदावार की जाती है झींगा मछली की। भूरी क्रांति चमड़ा या कोको उत्पादन से। स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से। फाइबर इसको, स्वर्ण के रेशे किसको कहते हैं, जूट को। अगला है स्वर्ण क्रांति फल शहद या बागवानी विकास से हो जाएगा। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन, जो आपके फर्टिलाइजर खाद वगैरह होते हैं उससे संबंधित हो जाएगा। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा मछली से। सदाबहार क्रांति कुल मिलाकर कृषि उत्पादन से। सदाबहार जो जितने भी प्रकार की कृषि होती है उससे संबंधित होती है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन या मुर्गी पालन से। मुर्गी भी पालो तो सफ़ेद होती है उसके पंख, और अंडा भी सफ़ेद होते हैं उससे। अगला आ जाता है रजत रेशा क्रांति एक कपास से। आपके स्वर्ण फाइबर क्रांति का से हो जाएंगे। रजत क्रांति कपास से हो जाएगी, और स्वर्ण फाइबर क्रांति आपकी रजत क्रांति से कपास से हो जाएगी, और जो आपकी जूट से हो जाएगी स्वर्ण फाइबर क्रांति, ये ध्यान रखना है। लाल क्रांति मांस उत्पादन से या टमाटर उत्पादन से हो जाएगी आपकी। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से। लाल क्रांति मांस उत्पादन से। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से, ये भी पूछा गया है SSC GD में ही। हरित क्रांति अनाज उत्पादन से 1966 में चालू की गई थी। भारत में MS स्वामीनाथन इनके जनक थे। श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से 1971 में लाई गई थी, और बर्गिस कुरियन इसके जन्म दाता माने जाते हैं दुग्ध क्रांति के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मृत्यु दर से, क्वेश्चन पूछा गया था 2020 की मृत्यु दर कितनी रही थी, तो 28.1 प्रति पर जो बच्चों में से आपके 28.28 बच्चे मृत्यु हो जा रही थी, जो आपकी 0 से लेके 5 वर्ष तक के थे या 6 वर्ष तक के थे उनकी। और कई बच्चे कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना से पूछा गया था, तो 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में शिशु मृत्यु दर 1000 में से 44 थी, जो 20 में आप कितनी है, 20 में आपकी 28 के आसपास है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए होती है। इसके बाद संविधान का भाग 4 से पूछा गया, तो 4 में नीति निर्देशक तथ्य हैं, और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके बारे में बताया गया है। इस तरह से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। IPL में ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है, तो ये पूछा गया था कि ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है। ये नहीं पूछा गया था कि 23 में किसको मिला, 22 में किसको मिला। जिसके सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाता है बल्लेबाज, उसको ये दिया जाता है, और विकेट लेने वाले को ऑरेंज कैप दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इसको देखकर हंसी आ रही है इस क्वेश्चन को। DJ वाले बाबू गाना किसने गाया है, तो बादशाह हो जाएंगे, बादशाह ने गाया है, और ये पंजाबी रैपर है। 2015 में ये लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है बादशाह बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली थी, सो NSA अजीत डोभाल से इनकी मुलाकात हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट का है। हरित क्रांति के बाद किस क्रांति में फल और सब्जी के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, तो सुनहरी क्रांति हो जाएगी। सुनहरी क्रांति फल और बागवानी सब्जियों को बढ़ावा दिया गया। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की स्थापना किसने की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। मराठी भाषा का पाक्षिक मतलब 15 दिनों में आने वाला ये समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 2 अप्रैल 1927 को हुआ था। यह बम्बई में प्रकाशित हुआ था। और डॉक्टर भीमराव के बारे में कुछ तथ्य और जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक भारतीय वकील, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित और बौद्ध आंदोलन को प्रभावित किया और सामाजिक अन्याय के अछूत दलितों के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। वे कानून मंत्री थे भारत के, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अंतिम त्रियोशिक युग किस महाद्वीप को अब पेंजिया नामक एक महाद्वीप के रूप में के अस्तित्व के रूप में जाना जाता है, तो पेंजिया जो 200 मिलियन वर्ष पहले पेंजियोनिक युग के अंत से लेकर अंतिम त्रियोशिक युग जिसको जाना जाता है वो उत्तरी अमेरिका और
जिससे जाना जाता है। वह अभी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप से सटा हुआ था। वे अब सभी पेंजिया नामक एक ही महाद्वीप के रूप में अस्तित्व हैं। अब ये अलग हो चुके हैं, तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा इसमें। अगला RGNIRD का फुल फॉर्म पूछा गया, तो राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूथ डेवलपमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकता है, तो खुद संसद बहुमत द्वारा इसको एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। केवल राष्ट्रीय आपातकाल में हो सकता है और कभी नहीं, ठीक है। और इस झींगा मछली से क्वेश्चन पूछा गया था कि झींगा मछली आपकी प्रथम उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता झींगा, कॉपपोड, सीप और जूपलेक्टस जैसे जीव प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ये जीव प्राथमिक उत्पादों को खाते हैं, जैसे कि शैवाल और फाइटोप्लांक्टन हो जाते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता में झींगा मछली, जो झींगा मछली जो द्वितीय उपभोक्ता भी है, और आपकी प्रथम उपभोक्ता भी। कभी ये शैवाल को भी खाती है और कभी अपनी छोटी मछलियों को भी ये खा लेती है, तो इसमें द्वितीय आपकी दोनों हो जाएगी। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित कराता है? अभी हमने इसका वीडियो बनाया है विस्तार से, तो उसमें बताया है कि 10 की जनगणना का संचालन की अस्तित्व उत्तरदायित्व भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये किया जाता है। और जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है 246 अनुच्छेद के द्वारा। यह 1951 के बाद की जनगणना 1948 की जनगणना अधिनियम के द्वारा ये कराई जाती है। और 2011 की जनगणना और अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई किसी कारण की वजह से, जो कोरोना आ गया था, कोविड-19 आ गया था, इसकी वजह से अब 2025 में इसकी जनगणना होनी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जो हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया था जो कभी बूढ़ा ना हो, तो उसको कहते हैं अजर, ठीक है, अजर अमर, ठीक है, अजर अमर नहीं कहते, तो उसको अजर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को इसके देख लेते हैं। अपार का जिसका कोई पार ना हो, आजन्मा जिसका जन्म ना हुआ हो, अमर ना मरने एवं जो कभी मरता ना हो, और दुर्गम जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगम जहाँ पहुँचा ना जा सके। अगम मतलब बहुत ही कठिन, दुर्गम मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पहुँचना कठिन हो, पहुँच तो सकते हैं लेकिन पहुँचना कठिन हो। अगम जहाँ पहुँचा ही ना जा सके। दुष्कर जिसे करना बहुत कठिन हो, क्या है, दुष्कर जिसे करना बहुत कठिन हो। स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, तो इसका आपका पराधीन हो जाएगा, स्वाधीन का। और इसके बाद झरने कई पर्यायवाची पूछे गए थे, तो उत्स होता है, स्रोत, प्रताप होता है, प्रपात होता है, निर्झर होता है, फिर स्वर्ण होता है, फवारा होता है, श्रोता होता है, श्रोता, ये आपकी मुख्य इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पंडितों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से किसने एक समाज की स्थापना की थी, तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधन समाज की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन है, इसका मुख्य उद्देश्य निचली निम्न जातियों को उनके शोषण व उत्पीड़न से मुक्त करना था। सत्यशोधन समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। और सत्यशोधन समाज की आपको कमेंट में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है जम्मू कश्मीर के से संबंधित 2024 में कौन सा संशोधन विधेयक पारित किया गया। तो जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 और संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2024 से पारित किए गए हैं, इसको ध्यान रखना। और ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, और ये पूरे ही क्वेश्चन है जीके जीएस के, और कुछ इसमें हिंदी के भी क्वेश्चन है, तो इनको जरूर देख लें अपनी अपनी शिफ्ट का। और जो सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट आने वाली है या फरवरी की, इसका भी वीडियो जल्दी मिल जाएगा आपको। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।